हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू डीबी क्लासेस। तो क्या आप एक ऐसी दुनिया इमेजिन कर सकते हो जहां पे आपके पास कोई भी क्लॉक ना हो, कोई भी डिजिटल स्क्रीन ना हो, या फिर आपके पास चीजों को कैलकुलेट करने के लिए कैलकुलेटर तक भी ना हो। तो ऐसा वर्ल्ड जो विदाउट नंबर्स के हो वो बहुत ही क्योटिक लगेगा, क्योंकि हमारा इंटायर यूनिवर्स जो है वो नंबर्स के साथ रिलेटेड है। कैसे? क्योंकि हमारी मैथ की एक छोटी सी प्रॉब्लम से लेके हमारी हाइट, हमारा वेट, हमारी हार्ट रेट, हमारी शॉपिंग लिस्ट, हमारे नेटफ्लिक्स का डेटा, हमारे कंप्यूटर के कॉम्प्लेक्स कोड्स और हमारे जो गैजेट्स हैं और हमारे फेवरेट वीडियो गेम्स जो हैं वो भी नंबर्स के साथ रिलेटेड है, क्योंकि हमारा इंटायर यूनिवर्स जो है वो नंबर के साथ रिलेटेड है। और तो और हमारे जो गैजेट्स है ना, आज हम जो यूज कर रहे हैं, टीवी, लैपटॉप, फोन वगैरह, ये सारा कुछ जो है वो मैथमेटिक्स के सिर्फ और सिर्फ दो नंबर से रिलेटेड है, जो कि है 0 और 1। है ना अमेजिंग फैक्ट? तो आज हम ये जानेंगे कि कैसे नंबर्स जो हैं वो हमारे मैथमेटिक्स और मॉडर्न टेक्नोलॉजी का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है विद द हेल्प ऑफ नंबर सिस्टम। अब ये नंबर सिस्टम क्या है? नंबर सिस्टम हमें बताएगा कि नंबर्स क्या है, वो हमारी डेली लाइफ के साथ और बड़ी बड़ी सिचुएशन के साथ, यूनिवर्स के साथ कैसे वो रिलेटेड है, ये सारी चीजें हम जानेंगे आज के लेक्चर में। अब क्योंकि ये नंबर सिस्टम जो है वो थोड़ा सा लेंथी टॉपिक है, तो इस टॉपिक को हम कवर करेंगे छोटे छोटे सेक्शंस में, जहां पे हम हर एक सेक्शन में कुछ कुछ चीजें जो है वो नंबर सिस्टम के बारे में जानेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना है आपने, ताकि ये सारी इंफॉर्मेशन जो है, सारे इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट जो है वो आप अच्छे से जान पाओ और किसी को भी आगे बता सको कि हाँ, नंबर्स के बारे में मुझे इतनी सारी इंफॉर्मेशन है। तो अब ये जो नंबर सिस्टम का कंसेप्ट है, ऑब्वियस है कि ये नंबर से ही रिलेटेड होगा और नंबर्स के बारे में हम बहुत कुछ जानते हैं, जैसे कि नेचुरल नंबर्स जो हम चीजों को काउंट करने के लिए यूज करते हैं, जैसे 1 2 3 4। और अगर हम इन्हीं नेचुरल नंबर्स में जीरो इंक्लूड कर देते हैं तो हमारे पास क्या बन जाते हैं? नंबर्स, होल नंबर्स। यस, आपने सही सोचा कि हमारे पास होल नंबर्स बन जाते हैं। और अगर हम इन नंबर्स पे ऑपरेशन लगा दें, जैसे कि प्लस माइनस कर दे, मल्टीप्लाई डिवाइड कर दे, तो हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज आती है नंबर्स की। जैसे कि अगर मैं 1 - 3 करूँ तो मेरे पास वैल्यू आएगी -2, और अगर मैं 3 - 1 करूँ तो मेरे पास वही वैल्यू आएगी 2, जो ऑलरेडी मेरे पास है। लेकिन अगर मैं ऑपरेशन जो है वो नंबर्स का ऑर्डर चेंज करके लगाऊं तो हमारे पास नई नई वैल्यूज आती हैं, जैसे नेगेटिव। तो वो हमें कौन से नए ग्रुप्स देती है नंबर्स के? दैट इज इंटीजर्स। यस, यू गेस्ड इट राइट, हमें मिलते हैं इंटीजर्स। और थोड़ा और हम काम कर लेते हैं नंबर्स पे। अब हम इन नंबर्स को, जो हमारे पास गिवन नंबर्स है, होल नंबर्स है, इन्हें डिवाइड करना स्टार्ट कर देते हैं, जैसे कि 4/20, 20/25, 100/9। तो अगर आप नंबर्स को डिवाइड करना स्टार्ट कर देते हो तो हमारे पास कौन सी कैटेगरी बन जाती है? रैशनल नंबर्स की। यस, तो इस तरह जब हम नंबर्स पे अलग अलग ऑपरेशन लगाते हैं तो हमारे पास अलग अलग तरह के नंबर्स और बनते जाते हैं, जो कि हमें अलग अलग कैटेगरीज देते हैं नंबर्स की। लेकिन ये नंबर सारे जो हैं वो हम रियल लाइफ में यूज करते हैं, हमारी रियल लाइफ प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में यूज करते हैं, चाहे वो हमारी बुक की प्रॉब्लम हो, मैथ हमारी बुक की प्रॉब्लम हो, या फिर हमारी कोई रियल वर्ल्ड की प्रॉब्लम हो। ठीक है, तो ये जो नंबर्स हैं वो हम रियल लाइफ में यूज करते हैं। तो ये सारे नंबर्स जो हैं, दैट इज नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स और रैशनल नंबर, ये एक सब बड़ी सी कैटेगरी में आते हैं, जिन्हें हम बोलते हैं रियल नंबर्स। रियल नंबर्स क्या होते हैं? जो हम रियलिटी में यूज करते हैं रियल लाइफ प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले हमने पढ़ना है कि रियल नंबर्स क्या है। रियल नंबर्स वो हैं जो हम रियलिटी में यूज करते हैं, जो हम रियल लाइफ प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए यूज करते हैं। तो सबसे पहले हमारा टॉपिक होगा नंबर सिस्टम में, दैट विल बी रियल नंबर्स। ओके, तो अब इसे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने देखना है कि रियल नंबर्स में अब कौन कौन सी आगे सब कैटेगरीज है। तो रियल नंबर को सबसे पहले हम डिवाइड करते हैं दो कैटेगरीज में, दैट इज रैशनल और इररेशनल। रैशनल मैंने अभी आपको बताया कि जब हम नंबर्स को डिवाइड करते हैं। ठीक है, अब इन सभी जो कैटेगरीज हैं इनके सिंबल होते हैं अलग अलग। जैसे रियल नंबर्स को हम आर से रिप्रेजेंट करते हैं, रैशनल को हम रिप्रेजेंट करते हैं क्यू से। रैशनल नंबर्स को हम रिप्रेजेंट करते हैं क्यू से, और अगर इररेशनल है तो हम उसे क्या लिख देंगे? क्यू डैश। ठीक है, अब ये दोनों कैटेगरीज जो है वो हमने नंबर सिस्टम के कंसेप्ट में पढ़नी है। ओके, बारी बारी करेंगे, पहले रैशनल नंबर के बारे में पढ़ेंगे, उसकी आगे प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, देन हम स्विच करेंगे इररेशनल पे। ओके, अब रैशनल नंबर आगे दो फर्दर कैटेगरीज में डिवाइडेड है, इंटीजर्स और नॉन इंटीजर्स। अब इंटीजर्स क्या होता है बहुत से बच्चों को पता होगा, लेकिन अगर किसी को नहीं पता तो मैं आपकी वो भी प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व करूंगी। ठीक है, सारा कुछ बताऊंगी थ्रू आउट द बेसिक, कि बेसिक से स्टार्ट करके आपको बड़े बड़े कॉन्सेप्ट जो है वो कॉम्प्लेक्स कंसेप्ट जो है वो भी आपको मैं बताऊंगी। ठीक है, तो इंटीजर्स है, फिर आगे हमारे पास है नॉन इंटीजर्स। अब इंटीजर्स का जो सिंबल है, जैसे मैंने रैशनल को क्यू से रिप्रेजेंट किया, इंटीजर्स के दो सिंबल होते हैं। कई बुक्स में जेड यूज करते हैं, कई बुक्स में आई, तो आप कोई भी सिंबल यूज कर सकते हो। मैं यहाँ पे लिख रही हूँ आई। अगर नॉन इंटीजर्स है तो मैं डाल रही हूँ आई डैश। अब इंटीजर्स में आगे क्या क्लासिफिकेशन होती है? पॉजिटिव इंटीजर्स एंड यस नेगेटिव इंटीजर्स। ठीक है, तो ये हमारे पास एक कैटेगरी आ गई पॉजिटिव इंटीजर्स, और दूसरे पास आ गई हमारे पास
नेगेटिव इंटीजर्स, ठीक है। ये होंगे पॉजिटिव इंटीजर्स। पॉजिटिव इंटीजर मतलब 1 2 3 4 5 6 इस तरह। अब 1 2 3 4 कौन से नंबर्स होते हैं? नेचुरल नंबर्स, यस। तो पॉजिटिव इंटीजर्स को हम बोल सकते हैं नेचुरल नंबर्स। ओके जी। अब ये नेचुरल नंबर क्या है, किसी को कोई कंफ्यूजन है तो मैं नेक्स्ट स्लाइड में इन्हें अच्छी तरह से एक्सप्लेन करूंगी, वहां पे आपके डाउट जो है वो क्लियर हो जाएंगे अगर किसी को ना क्लियर है, ठीक है। तो अब नेगेटिव नंबर्स जो है उन्हें नेगेटिव इंटीजर्स बोलते हैं, ठीक है। अब ये हो गए हमारे नेगेटिव इंटीजर्स। अब होल नंबर्स क्या है? होल नंबर्स क्या होते हैं? जब हम जीरो इंक्लूड करते हैं, जीरो हम किस में इंक्लूड करते हैं? इन पॉजिटिव इंटीजर्स में। अगर इसके साथ जीरो भी ऐड कर दिया जाए तो इस कैटेगरी को हम बोलते हैं होल नंबर्स। ओके जी, ये होते हैं हमारे होल नंबर्स। यानी कि सबसे पहले हमारे पास क्या थे? नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर में हमने जीरो इंक्लूड कर दिया तो वो बन गए होल नंबर्स। इन पे ऑपरेशन लगाए प्लस माइनस के तो हमारे पास आए नेगेटिव इंटीजर्स। पूरी कैटेगरी बन गई है इंटीजर्स, ठीक है। इंटीजर्स किस में आते हैं? रैशनल नंबर्स में। और रैशनल नंबर किस में आते हैं? रियल नंबर्स में, यस। इस चार्ट का आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो या फिर वीडियो पॉज करके आप इसे अपनी नोटबुक पे नोट भी कर सकते हो। जैसे कि लास्ट स्लाइड से आपको क्लियर हो गया होगा कि ये जो नेचुरल नंबर्स है, होल नंबर्स है, इंटीजर्स, रैशनल नंबर्स, ये सारे किस कैटेगरी में आते हैं? रियल नंबर्स में। उस बड़े ग्रुप में आते हैं और उसके अंदर सब ग्रुप्स बने हुए हैं, नेचुरल, होल, इंटीजर्स, रैशनल नंबर्स। तो अब हमने फटाफट से इनको देख लेना है कि ये कौन कौन से है, कैसे कैसे ये यूज होते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास आते हैं नेचुरल नंबर्स, जो हम नेचुरली जैसे बोलते हैं कि 1 2 चीजों को काउंट करने के लिए 5 टेबल्स हैं, 10 गर्ल्स हैं, इस तरीके से, ठीक है। तो ये होते हैं 1 2 3 4, ये 1 से स्टार्ट होते हैं। अगर हम इन्हीं नेचुरल नंबर्स में जीरो इंक्लूड कर दे तो हमारे पास कौन सी कैटेगरी बन जाती है? होल नंबर्स, यस। देन आते हैं हमारे इंटीजर्स। अभी इंटीजर्स कैसे बनते हैं? जब हमने इन नंबर्स पे ऑपरेशन लगाए। जैसे कि अगर मैं लिख दूं 4 - 1 3, अब 4 - 1 करके 3 आया तो ये तो है ही ऑलरेडी हमारे पास नंबर, ठीक है। लेकिन अगर मैं कर दूं 1 - 4, ऑपरेशन लगाया लेकिन अब मैंने ऑर्डर चेंज कर दिया तो मेरे पास नंबर आया -3, तो मेरे पास ये कौन सी वैल्यू आई है? नेगेटिव इंटीजर्स। ओके, तो इंटीजर्स हमारे पास इस तरीके से आए हैं, क्लियर है। नेक्स्ट होते हैं हमारे पास रैशनल नंबर्स। अब रिसर्चर्स जो हैं वो सिर्फ इंटीजर्स तक की, नेगेटिव वैल्यूज तक की उन्होंने अपने आप को रिस्ट्रिक्ट नहीं किया। उन्होंने क्या किया कि उन्होंने अब नंबर्स को डिवाइड करना शुरू कर दिया। कैसे? उन्होंने क्या किया? पहले 2 को 4 से किया या 10 को। ये इस तरह नहीं है कि सबसे पहले उन्होंने 2 को 4 से किया, मैं सिर्फ आपको एग्जांपल दे रही हूँ कि उन्होंने नंबर्स को एक दूसरे से अब डिवाइड करना स्टार्ट कर दिया। 10/1 कर दिया, 3/7 कर दिया। इस तरीके से उन्होंने देखा कि अब हम नंबर्स को डिवाइड भी कर सकते हैं। और जब हम नंबर्स को डिवाइड करते हैं p/q की फॉर्म में आ जाते हैं वो। p/q यानी कि ये फ्रैक्शन की फॉर्म में है। p इज द न्यूमरेटर और q इज द डिनोमिनेटर, जहां पे कंडीशन है कि जो डिनोमिनेटर है q वो 0 नहीं होना चाहिए। अगर मैं आपको यहाँ पे डेफिनेशन पढ़ के भी बताऊं तो क्या लिखा है? अ नंबर दैट कैन बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ p/q, 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 p/q है, लेकिन q जो है वो 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। q जो है वो 0 के इक्वल कभी नहीं होना चाहिए, तभी वो रैशनल नंबर होगा। ओके, और p और q जो है वो क्या होते हैं? इंटीजर्स। इंटीजर्स मतलब पॉजिटिव वैल्यूज भी हो सकती है और नेगेटिव वैल्यूज भी हो सकती हैं, क्लियर। तो ये है हमारी रैशनल नंबर की डेफिनेशन। तो ये भी रैशनल नंबर है, ये भी रैशनल नंबर है। अब मैं अगर बोलूं कि क्या 15 एक रैशनल नंबर है, क्या 15 एक रैशनल नंबर है, जिन जिन को तो पता है वो अपना आंसर जो है वो कमेंट बॉक्स में मुझे सेंड कर दो, ठीक है। अगर 15 को हमने बताना हो कि वो रैशनल नंबर है। अब रैशनल नंबर की डेफिनेशन क्या होती है कि अगर हम किसी नंबर को p/q की फॉर्म में लिख दें। अब ये तो सिर्फ p है, लेकिन मैं इसे p/q की फॉर्म में लिख सकती हूँ। कैसे? 15/1, क्योंकि 1 को अगर हम किसी नंबर के साथ डिवाइड करते हैं तो वो सेम नंबर आता है। 15/1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 15। यानी कि मेरी एक्चुअल वैल्यू नहीं चेंज हुई, लेकिन मैंने उसकी फॉर्म चेंज कर दी। कैसे मैं उसे लिख सकती हूँ? इजी है। तो ये थे हमारे रियल नंबर्स की आगे कुछ सब कैटेगरीज जिनके बारे में हमें नॉलेज होना बहुत जरूरी है। क्यों नॉलेज होना बहुत जरूरी है? क्योंकि जब आगे फर्दर क्लासेस में जाते हो ना तब आपको ये डेफिनेशन, ये बेसिक कंसेप्ट भूल जाते हैं। लेकिन अगर आज इस लेक्चर में आपने ये थोड़ा सेक्शन जो है, ये कुछ सेक्शन जो है वो अच्छे से समझ लिया ना, तब आपको कभी नहीं भूलने वाले, ठीक है। तो इन चीजों के भी आप नोट्स बना सकते हो या फिर एज ऑलवेज आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो चलिए, अब लास्ट स्लाइड से हमें इतना तो क्लियर हो गया कि रैशनल नंबर क्या होते हैं और हम उन्हें किस फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं और क्या ऐसी बेसिक कंडीशंस है जो फुलफिल होनी चाहिए एक नंबर को रैशनल नंबर बनाने के लिए, ठीक है। लेकिन अब हमने चैप्टर के इस कंसेप्ट की स्टार्टिंग में मैंने आपको क्या बोला था कि रियल नंबर्स जो है वो रैशनल भी होते हैं और इररैशनल भी। नो डाउट हम रियल नंबर्स के बारे में ही स्टडी कर रहे हैं, अभी तक वही समझ रहे हैं। लेकिन हमने रैशनल तो देख लिया कि p/q की फॉर्म में होंगे और q जो है वो नॉन जीरो होगी वैल्यू, ठीक है, और p/q इंटीजर्स होंगे। लेकिन अब कोई नंबर जो है, रियल नंबर जो है वो इररैशनल है, ये हम कैसे पता कर सकते हैं? तो ये क्वेश्चन है, इसे मैं आपको आंसर बताऊंगी इसका कैसे, ये इस कंसेप्ट को यूज करके, दैट इज रियल नंबर्स एंड देयर डेसिमल एक्सपेंशन। हमने क्या करना है, जो भी हमारे पास रियल नंबर्स दिए होंगे, अब आप बोलोगे कि ये रियल नंबर कैसे है,
अरे भाई हमने रियल नंबर में रैशनल नंबर्स पढ़े थे ना, 10/9, 2/5, 22/7, ये सारे रैशनल नंबर्स की फॉर्म है, ठीक है। तो ये रियल नंबर्स ही है। हमने क्या करना है कि इनकी डेसिमल एक्सपेंशन को चेक करना है, एनालाइज करना है। अगर उसकी कुछ स्पेसिफिक फॉर्म होगी तो हम उससे बोल सकते हैं कि वो रैशनल नंबर है। अगर वो डेसिमल एक्सपेंशन उस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर पाई तब हम बोलेंगे कि ये इरैशनल है। ओके, अब वो क्या है थोड़ा सा आपको कंफ्यूजिंग लग रहा होगा, लेकिन अब जब मैं आपको ये साथ साथ समझाऊंगी आपको क्लियर हो जाएगा। ओके, तो हमने करना क्या है कि हमारे पास कुछ नंबर्स दिए होंगे, हमने देखना है कि वो रैशनल है या इरैशनल है। हम कैसे देख सकते हैं? उसकी डेसिमल एक्सपेंशन को चेक करके। अब डेसिमल एक्सपेंशन चाहिए तो ऑब्वियसली हमें इन्हें डिवाइड करना होगा, तो चलिए करते हैं इन्हें डिवाइड। तो सबसे पहले हमारे पास है 10 डिवाइडेड बाय 9, यानी कि हमने 10 को 9 से डिवाइड करना है। तो डिवाइड हमें सबको आता है, तो मैं यहाँ पे कर रही हूँ, आप अपनी नोटबुक पे करो, ठीक है, साथ साथ। सो 9 1 दा 9, यहाँ पे बचा 1, डेसिमल लगाएंगे, यहाँ पे आ जाएगा 0, 9 1 दा 9, फिर से 1 0, यहाँ पे आ जाएगा 9 1 दा 9, देन फिर 0, क्योंकि डेसिमल के बाद अब 0 लगेंगे क्योंकि हमारे पास रिमाइंडर 0 आ ही नहीं रहा, ठीक है। तो ये आ गया फिर से 10, यहाँ पे फिर से 9 1 दा 9, ये आगे जाके ऐसे ही चलता रहेगा। अगर एक और वैल्यू लिख दे तो ये आ जाएगी 9 और रिमाइंडर बचेगा फिर से 1, और ये हमारा ऐसे ही चलता जाएगा, ठीक है। जब हम इसका आंसर लिखेंगे तो हम इसे कैसे लिख सकते हैं? 1.11111, क्योंकि 1 1 ही आगे रिपीट हो रहा है, ठीक है। तो मैं डॉट डॉट डाल दी क्योंकि मुझे पता है कि आगे कोई और वैल्यू नहीं आ रही, 1 1 1 ही चलता जा रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है कि डेसिमल के बाद एक ही वैल्यू जो है वो रिपीट हो रही है। डेसिमल के बाद वैल्यू तो रिपीट हो रही है लेकिन वो वैल्यू भी एक ही है, ठीक है। तो ये अभी आप इतना ही समझो, ठीक है। अब सेकंड पे चलते हैं। सेकंड का क्या है? 2 को 5 से डिवाइड करना है, तो 2 डिवाइडेड बाय 5, तो डेसिमल लगाओ पहले, 0 5 4 दा 20। वाओ, ये तो पूरा डिवाइड हो गया। यहाँ पे रिमाइंडर 0 और यहाँ पे रिमाइंडर है कुछ 1 है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा आंसर आ रहा है 0.4, यानी कि अभी यहाँ पे कोई भी वैल्यू रिपीट नहीं हो रही, हमारा आंसर जो है वो टर्मिनेट हो गया है। टर्मिनेट मैंने वर्ड यूज किया है, इसका मतलब है कि आंसर जो है वो रुक गया है, आगे एक्सटेंड नहीं हुआ, वो वहीं पे रुक गया है, थम गया है, ठीक है। यहाँ पे आंसर हमारा 0.44 तक रह गया है। अब आ जाओ थर्ड पे। अभी 22/7 वैल्यू कुछ जानी पहचानी है ना, ये वैल्यू होती है जो कि हम लेते हैं पाई की। पाई की वैल्यू लेते हैं, पाई की वैल्यू ले लो इस क्वेश्चन में 22/7, ठीक है। 22/7 को अब हम डिवाइड करते हैं 22/7, 7 3 दा 21। क्यों मैं बार बार डिवाइड कर रही हूँ? क्योंकि हमने डेसिमल एक्सपेंशन की हेल्प से ये कंक्लूड करना है कि ये नंबर्स रैशनल होंगे या इरैशनल। ओके, ये बहुत ही सिंपलेस्ट मेथड है प्रूव करने का कि रैशनल है या इरैशनल है, चेक करने का, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया 1, डेसिमल लगाओ, यहाँ पे आ जाएगा 0, 7 1 दा 7, ये बचा 3, 0 7 4 दा 28। आई एक्सपेक्ट कि आप भी मेरे साथ कर रहे होंगे आपके नोटबुक पे, है ना। सो यहाँ पे बचा 2, ये हो गया 0 7 2 दा 14, ये बचा 6 0 7 8 दा 56, ये बचा 4, यहाँ पे 4 0 7 5 दा 35, और ये हमारे पास आ गया 5, फिर से 0 लगा दो, 7 7 दा 49, और ये आंसर नहीं आया, रिमाइंडर आ गया 1। अब इतने डेसिमल प्लेसेस बहुत है, तो इसका आंसर आ गया 3.142857, और हमें पता है कि पाई की जो वैल्यू होती है 3.14, ये आगे की आगे चलती जाती है, चलती जाती कभी भी नहीं रुकती, है ना। तो इसके आगे मैं यहाँ पे डॉट 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 लगा देती हूँ। अब तीनों के आंसर जो है, ये हमारे पास 3 नंबर है रियल नंबर्स, तीनों के जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो अलग अलग है। फर्स्ट में एक नंबर रिपीट हो रहा है डेसिमल के बाद और वो एक ही नंबर रिपीट होता जा रहा है 1 1 1 1 1। दूसरे में आंसर जो है वो खत्म हो गया, टर्मिनेट हो गया कि वैल्यू हमारे पास प्रॉपर आ गई है। थर्ड में क्या है? आंसर चलते जा रहा है लेकिन जो वैल्यू है वो रिपीट नहीं हो रही, 1 4 2 8 5 7, और आगे भी अगर आप इसे सिंप्लीफाई करो तो वो रिपीट नहीं होगी, है ना। तो इस तरीके से ये हमारे पास 3 अलग अलग एक्सपेंशन आई हैं। अब ये जो डिवीजन है वो मैं इरेज कर देती हूँ क्योंकि अब इसका काम नहीं है, हमने सिर्फ डेसिमल मतलब आंसर निकालने के लिए मैंने आपके सामने ये कैलकुलेशन डिवीजन जो है वो की थी। अब मेन कंसेप्ट यहाँ से शुरू होता है कि अब हम कैसे कंक्लूड करेंगे कि कौन से रैशनल है और कौन से इररैशनल है। ये जो 2-3 मिनट होंगे बड़े ही ध्यान से अपनी स्क्रीन पे बिल्कुल आंखें गड़ा लेनी है कि बस यही यहीं पे ध्यान रखना है। ओके, अब ध्यान से हमने क्या चेक करना है कि डेसिमल के बाद कैसी वैल्यूज है। अगर तो डेसिमल के बाद आपकी वैल्यू जो है वो रिपीट हो रही है और आंसर जो है वो नहीं रुक रहा है, आई रिपीट, डेसिमल के बाद रिपीट हो रही है वैल्यूज जो है वो रिपीट हो रही है, 1 की वैल्यू रिपीट हो रही है और आंसर जो है वो टर्मिनेट हो रहा है या नहीं टर्मिनेट हो रहा, नहीं हो रहा क्योंकि मैंने डॉट डॉट लगाया, 1 1 1 ही चलता जा रहा है, तो आंसर है नॉन टर्मिनेटिंग। वैल्यू तो रिपीट हो रही है
लेकिन आंसर जो है वो टर्मिनेट नहीं हो रहा, इसे हम लिख सकते हैं नॉन टर्मिनेटिंग। यहाँ पे क्या है, डेसिमल के बाद एक ही वैल्यू आई है और ये हमारा फाइनल आंसर है, तो आंसर जो है वैल्यूज जो है वो टर्मिनेट हो गई है, टर्मिनेट। ठीक है, यहाँ पे थर्ड टाइप में क्या है कि डेसिमल के बाद वैल्यूज तो अलग अलग हैं, यानी कि कोई भी वैल्यू रिपीट नहीं हो रही, तो इसे हम लिख सकते हैं नॉन रिपीटिंग। ओके, इसे हम लिख सकते हैं नॉन टर्मिनेटिंग। अब लेकिन मैं आपसे ये पूछूं कि क्या ये हमारा फाइनल आंसर है? वो तो हम क्वेश्चन में जब हम पाई की वैल्यू भरते हैं तब हम 3.14 लिखते थे, क्योंकि हमें अपनी कैलकुलेशन इजी करनी होती है कि हम 2 डेसिमल प्लेसेस तक की वैल्यू लेते हैं, लेकिन एक्चुअल वैल्यू तो काफी लंबी है, यानी कि ये टर्मिनेट नहीं हो रही है। ओके, डॉट डॉट का मतलब है कि ये वैल्यू जो है वो नॉन टर्मिनेटिंग है, कहीं पे भी जाके रुक नहीं रही। अब ये तीनों केसेस जो हैं वो हमें बताएंगे कि कोई हमारा नंबर रैशनल होगा या नहीं। अगर तो टर्मिनेट हो गया है आपका आंसर, तो वो फॉर श्योर क्या है, रैशनल। अगर आपका डेसिमल एक्सपेंशन जो है वो टर्मिनेट हो गया है, तो वो एक रैशनल नंबर है, दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय क्यू। अगर वो नंबर रिपीट हो रहा है और भले ही वो नॉन टर्मिनेटिंग है, आंसर नहीं रुक रहा, लेकिन सेम नंबर रिपीट हो रहा है ना, तो भी वो कौन सी कैटेगरी में आएगा, रैशनल नंबर। ओके, दोबारा बोल रही हूँ, एक ही वैल्यू रिपीट हो रही है, भले ही आपका आंसर खत्म नहीं हो रहा है, चलता ही जा रहा है, चलता ही जा रहा है, लेकिन बार बार आ तो एक ही वैल्यू रही है, तब भी वो कौन से नंबर होंगे, रैशनल। ठीक है, अब थर्ड जो टाइप है जहां पे आंसर खत्म भी नहीं हो रहा और वैल्यूज भी और आ रही है, और मतलब कि एक ही वैल्यू रिपीट नहीं हो रही है, वो एक केस है किसका, इररेशनल नंबर का, जहां पे वैल्यू जो है वो रिपीट भी नहीं हो रही और तो और आंसर भी हमारा खत्म नहीं हो रहा, उसे हम बोलते हैं इररेशनल नंबर। इस आसान तरीके से हम बता सकते हैं कि कोई भी नंबर रैशनल होगा, इररेशनल होगा, ये हम बता सकते हैं। कैसे होगा, दोबारा आपको बता रही हूँ, क्योंकि कुछ बच्चों को थोड़ा थोड़ा बीच में डाउट आया होगा, लेकिन कोई भी एक बार डाउट वाली बात नहीं है, एक बार ध्यान से मैं दोबारा समझा देती हूँ तो आपको पक्का क्लियर हो जाएगा। हमने क्या देखना है कि डेसिमल के बाद अगर तो कोई वैल्यू रिपीट हो रही है और रिपीट होने के साथ साथ आंसर खत्म भी नहीं हो रहा, एक ही वैल्यू रिपीट हो रही है और आंसर हमारा खत्म भी नहीं हो रहा, दैट इज रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग, तो हमारी कौन सा नंबर होगा, वो रैशनल। अगर टर्मिनेट हो गया, आंसर आ गया डेसिमल के बाद, तो भी हमारी कौन सी वैल्यू होगी, वो नंबर कौन सा होगा, रैशनल नंबर। लेकिन अगर वैल्यूज जो हैं वो रिपीट भी नहीं हो रही, अलग अलग आ रही हैं और आंसर खत्म भी नहीं हो रहा, दैट इज नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग, तो वो कौन सी होंगी, इररेशनल नंबर्स। ये है हमारा इजी सा मेथड ये जानने के लिए कि कौन से नंबर रैशनल होंगे या फिर इररेशनल नंबर होंगे। तो आई होप कि अब ये जो कंसेप्ट है वो आपको इजी वे से समझ आ गया होगा। अगर तो आप चाहते हो, वैसे तो आपने लिखा होगा, लेकिन आप इस चीज का स्क्रीनशॉट लिख सकते हो, क्योंकि ये बहुत अच्छी चीजें हैं कि रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग, टर्मिनेट हो रही है नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग। तो इस तरीके से हम ये बता सकते हैं कि कौन से नंबर रैशनल नंबर है और कौन से नंबर इररेशनल नंबर है। तो आई होप कि ये जो अभी तक का जो हमने नंबर सिस्टम का कंसेप्ट देखा है कि रियल नंबर्स क्या है, रैशनल इररेशनल क्या है, वो आपको अच्छे से समझ आ गए होंगे। अब इसके आगे के जो कंसेप्ट है कि हम कैसे रैशनल नंबर के बीच कोई और नंबर इंक्लूड कर सकते हैं, कैसे हम किसी भी नंबर को रैशनल नंबर की फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, किसी डेसिमल एक्सपेंशन को हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं रैशनल नंबर की फॉर्म में, ये सारी चीजें आप जानोगे हमारे नेक्स्ट लेक्चर में, जो कि होगा इसी नंबर सिस्टम का सेकंड पार्ट। ओके, तो उस लेक्चर को भी आपने अच्छे से ध्यान से बैठ के समझना है। लेक्चर हमने छोटे छोटे बनाने हैं ताकि जो नॉलेज है वो हमें अच्छे से गेन हो जाए, क्योंकि बड़ी वीडियो में आपको क्या लगता है कि यार मैं कब से बैठा ही हूँ पढ़ने, नो ऐसा नहीं होगा। छोटी छोटी वीडियोस होंगी, कंसेप्ट उसमें ज्यादा होंगे, ज्यादा इन द सेंस कि इजी वे से ज्यादा समझाए जाएंगे आपको और आपको नॉलेज भी जो अच्छी मिल जाएगी। ठीक है, तो अगर आपको किसी और चैप्टर का अगर आपने कंसेप्ट जानना है, कोई भी आपकी मर्जी का हो जो आपको मुश्किल लगता हो, तो आप वो भी हमें बता सकते हो, जिसके सोल्यूशन जो है, जिसकी कंसेप्ट क्लैरिटी जो है वो आपको जरूर देंगे। सो थैंक यू।